नमस्कार। मैं सीए उमेश शर्मा आज आपके सामने लेके आया हूं जीएसटी ऑडिट 1819 सीरीज का पार्ट 3, जो कि इस बार का टॉपिक है हमारा 6 केस स्टडीज ऑफ आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिलेटेड रिपोर्टिंग इन जीएसटीआर 9 एंड 9C ऑफ 1819। तो दोस्तों, फटाफट हम देखते हैं कि क्या है आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें क्विक रिव्यू लेंगे हम जीएसटीआर 9 रिलेटेड आरसीएम रिपोर्टिंग का, फिर क्विक रिव्यू लेंगे जीएसटीआर 9C जो कि ऑडिट रिपोर्ट है उसमें आरसीएम रिपोर्टिंग का, फिर 6 केस स्टडीज ऑफ आरसीएम रिपोर्टिंग, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। और आखिरी में आपको मिलेगा इसमें एक समरी टेबल ऑफ आरसीएम रिपोर्टिंग जीएसटीआर 9। तो देखते रहिए ये यूट्यूब चैनल कर नीति का, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम फटाफट आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। जीएसटीआर 9 के अंदर क्या है आरसीएम रिलेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर। तो टेबल नंबर 4 जो है इसके अंदर हमको आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर हमको यहां पर रिपोर्ट करना रहता है रिवर्स चार्ज का। तो जो भी रिवर्स चार्ज का हमारा बुक्स में पेमेंट होता है तो उसके दो इफेक्ट आते हैं। पहले तो वो लायबिलिटी बनती है और पेमेंट करने के बाद में हमको उसका आईटीसी मिलता है। तो जब हम पेमेंट करते हैं रिवर्स चार्ज का तो यहां पर 4G में हमको लेना पड़ता है इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ये टेबल आउटवर्ड सप्लाईज का है, पर इसमें इनवर्ड सप्लाईज आरसीएम वाले क्यों हम लेते हैं? क्योंकि वो ऊपर पहले ऐड होता है लायबिलिटी में, फिर पेमेंट होता है उसका, और फिर वो आगे आईटीसी के अंदर आता है। तो ये 3 स्टेजेस के अंदर काम होता है रिवर्स चार्ज का। पहले आउटवर्ड में ऐड करो, फिर उसकी लायबिलिटी पे करो, और ये लायबिलिटी हम क्रेडिट लेजर से नहीं पे कर सकते, कैश लेजर से ही पे करना पड़ता है। और जब पेमेंट हो जाएगा तभी इसका आईटीसी हमको मिलता है। फिर नेक्स्ट टेबल जब हम देखेंगे, यहां पर ऑप्शनल रिपोर्टिंग है। अगर रेसिपिएंट का रिवर्स चार्ज का है वहां पर एग्जम्प्टेड के अंदर, यानी जो जीटीए है वो यहां पर आउटवर्ड सप्लाईज में बताएगा। हमने अगर उससे ट्रांसपोर्टेशन लिया है तो वो टेबल नंबर 5 में बताएगा कि उसका एग्जाम सर्विस है। अब आईटीसी रिलेटेड आरसीएम की क्या रिपोर्टिंग है? तो ये जो टेबल नंबर 6 है इसके अंदर जो भी हमने 3B में क्लेम किया है वो तो यहां पर आ जाता है, पर उसका बाइफर्केशन हमको यहां पर देना पड़ता है। इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर हमने कोई चीज खरीदी है या सर्विसेज लिए हैं तो उसका है, पर ये ऑप्शनल रिपोर्टिंग है, इसको आप टेबल नंबर डी में भी ले सकते हो। अब टेबल नंबर डी क्या है? तो 6D के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन से जो रिवर्स चार्ज के अंदर हमने इनवर्ट सप्लाईज लिए हैं और उसके ऊपर आईटीसी अवेल किया है तो वो हमको यहाँ पे शो करना है। पर यहाँ पर इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का ऑप्शनल किया है 17, 18 और 18, 19 के लिए। तो यहां पर आईटीसी का हमको रिपोर्टिंग करना पड़ता है जो रिवर्स चार्ज के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। फिर अब आगे हम आते हैं, कौन सा है जो रिवर्स चार्ज के रिलेटेड और कोई यहां पर रिपोर्टिंग है क्या? तो टेबल नंबर 8 के अंदर तो कोई ऐसी रिपोर्टिंग है नहीं। पर ये जो जीएसटीआर 2 आता है, यहां पर सब लोग गौर करें कि आईटीसी की तो रिपोर्टिंग जीएसटीआर 2 में आती है, पर जीएसटीआर 2 के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्संस है उन्होंने जो एग्जाम सप्लाई बताया है और हमको जो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है उसकी भी यहां पर एक कॉलम आता है, पर वो यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो वो कॉलम से हमको पता चलता है 2A के अंदर कि कितना आरसीएम रजिस्टर्ड पर्सन से हमने लिया है और उसके ऊपर हमको कितना पे करना है या क्या नहीं करना है। फिर ये 8C जो है, ये अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, तो यानी रिवर्स चार्ज की भी रिपोर्टिंग यहाँ नहीं होती है अगले साल अगर हमने कोई आईटीसी लिया है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें थी जो रिवर्स चार्ज रिलेटेड थी।
फिर टेबल नंबर 9 है, यहां पर भी आउटवर्ड सप्लाईज का है जो टेबल नंबर 4 से आता है। फिर बाद में ये 10, 11, 12, 13 का कॉलम है जहां पर ये 10 का आउटवर्ड सप्लाईज का है, 11 का भी आउटवर्ड सप्लाईज का है, 12 का रिवर्सल आईटीसी का है, और ये आईटीसी का प्रीवियस ईयर का जो नेक्स्ट ईयर में हमने लिया है आईटीसी अवेल्ड, वो हमारे को यहां पर लेना है। तो अब ये रिपोर्टिंग में भी आरसीएम का कोई भी रिपोर्टिंग नहीं आता है। फिर नीचे हम जब देखेंगे तो ये डिमांड और रिफंड्स है, इसके रिले इसमें भी आरसीएम का कोई रिपोर्टिंग नहीं है। टेबल नंबर 16 ये भी ऑप्शनल है कंपोजिशन वाला। फिर बाद में नीचे आते हैं हम अब टेबल हमारे ऑडिट के इसमें जीएसटीआर 9C में। तो जीएसटीआर 9C में आरसीएम का रिपोर्टिंग कहां होता है? अब आरसीएम के रिपोर्टिंग के लिए टेबल नंबर पहला 5 आता है। तो टेबल नंबर 5 के अंदर आरसीएम कहां रिपोर्ट होएगा? अगर वो आउटवर्ड के अंदर वहां पर गया है टेबल नंबर 4 में, तो वो जीएसटी के इसके अंदर आ जाता है हमारा जीएसटीआर 9 के अंदर। तो वो पूरा के पूरा आउटवर्ड सप्लाईज का रिपोर्टिंग वहां पे होता है, और यहां पर हम आउटवर्ड सप्लाईज ही लेते हैं, तो यहां पर भी आरसीएम का इफेक्ट नहीं आता है। फिर जो आगे देखेंगे हम टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 में जो आरसीएम की लाइबिलिटी हमने पे की है, वो आरसीएम की लाइबिलिटी यहां पर हमको शो करनी पड़ती है टैक्स रेट वाइज। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जहां पर टैक्स रेट वाइज हमको यहां पर शो करना है, और फिर ये टैली हो जाता है जीएसटीआर 9 से। तो यहां पर टोटल टैक्सेस जो आरसीएम में भी भरे गए हैं, आउटवर्ड सप्लाईज पे भरे गए हैं, उससे ये टैली हो जाता है। फिर टेबल नंबर 4 जो हमने देखा ऊपर 9C का, उसके अंदर भी वो रिपोर्टिंग पूरी आ जाती है, और वो भी जीएसटीआर 9 और 9C से टैली होना चाहिए। फिर आते हैं हम आगे, जो हमारा आईटीसी का है टेबल नंबर 12। तो टेबल नंबर 12 के अंदर बुक्स के हिसाब से जो भी नेट आईटीसी लिया है वो यहाँ पर फिगर आ जाती है। फिर टेबल नंबर बी जो है 12B, इसमें अगर पिछले साल का आईटीसी हमने कोई लिया होगा तो इसमें आरसीएम भी होगा, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता है। और जो आईटीसी लिया है टेबल नंबर 9 में वो भी यहाँ पर आता है, और उसके कोई डिफरेंसेस होंगे तो वो हम यहाँ शो करेंगे। टेबल नंबर 14 ये ऑप्शनल है 9C का, इसको हम छोड़ देंगे। फिर बाद में हम अगर देखेंगे कि आगे और क्या रिपोर्टिंग के अंदर आता है, तो वो 9C में आरसीएम रिलेटेड कोई रिपोर्टिंग है नहीं। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे मेन जो फोकस एरिया है 6 केस स्टडीज। ये 6 केस स्टडी जो है ये स्पेशली बनाई है 17, 18 के भी कुछ इसमें है, और कुछ 18, 19 के भी है। तो 18, 19 का जो जीएसटीआर 9 और 9C हम भर रहे हैं, इसमें हमारे पास में क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो ये केस स्टडी नंबर 1, केस स्टडी नंबर 1 है शॉर्ट आरसीएम पेड इन 3B ऑफ 17, 18 which was paid in 3B of 18, 19। तो यहां पर 17, 18 में बुक्स के हिसाब से आरसीएम था 500 रुपया, 3B में दिया गया 400 रुपया। अब ये जो 3B के अंदर रिपोर्टिंग हो गई वो 400 रुपए कम टैक्स पे हुआ है। तो 17, 18 के जीएसटीआर 9 के अंदर 4G के अंदर हमने 400 रुपया बताया था, तो टेबल नंबर 4 के अंदर भी वो आ गया था। फिर टेबल नंबर 6 में आईटीसी का जो रिपोर्टिंग है उसमें 6 और 6D के अंदर अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन का था, क्योंकि 17-18 में अनरजिस्टर्ड पर्सन के अभी आरसीएम की लायबिलिटी थी, बाद में वो निकल गई थी। फिर 6D के अंदर एज द केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन का हमने उसको 400 बता दिया था। अब जब हमने 17, 18 का 9C बताया तो उसमें भी टेबल नंबर 9 में 400 रुपए का टैक्स, और 9Q में भी जीएसटीआर 9 के हिसाब से 400 रुपए, ऐसा करके वो टैली हो गया था। अब जब हमने 18, 19 के अंदर आते हैं तो 18, 19 में 200 रुपए ही बुक्स का आरसीएम है, क्योंकि 3B भरते वक्त 300 रुपए हमने भरे हैं, जो 100 रुपए पुराना आरसीएम भरा है 17-18 का। तो पेमेंट उसका हुआ है 18, 19 में, तो पेमेंट बेसिस पे ही आरसीएम की रिपोर्टिंग होती है। तो अब
पेमेंट होने के कारण 4G जो टेबल जा रहा है इसमें हमने 300 रुपीज बताए। फिर 6C और 6D ये भी 300 रुपीज 3B के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट आ गया। और जब हम 9C अब 18 19 का हम करेंगे तो टेबल नंबर 9 के अंदर भी 300 दिखेगा, 9Q में भी 300 दिखेगा। पर टेबल नंबर 12A में सबको ध्यान देना है क्योंकि बुक्स के अंदर 200 रुपए की ही एंट्री थी तो वो 200 रुपए ही आएंगे। और पिछले बार का 17-18 का आरसीएम हमने यहां पर पे किया है 100 रुपया। तो अब जिन्होंने जिन्होंने बुक्स में एंट्री ले ली होगी 17-18 के अंदर, पिछले साल ही उन्होंने लाइबिलिटी बुक कर दी होगी, तो वो यहां पर बुक्स में पिछले साल ही बुक हो गई है पर उसका आईटीसी करंट ईयर में पेमेंट बेसिस पे लिया है। कई लोगों ने तो बुक्स में एंट्री भी नहीं ली है 17-18 में, अब 18-19 के अंदर पेमेंट किया है तो 18-19 के ही बुक्स में ली है, तो उस केस में ये रिपोर्टिंग नहीं होगी। अगर 17-18 के बुक्स में एंट्री आपने कर ली होगी तो ही वो यहां पर 100 रुपए दिखेंगे 12B के अंदर, और फिर 12D और 12E 300 रुपया होके टैली हो जाएगा। अब जैसा हमने शुरुआत में देखा कि GSTR 2A सब लोग देख लेवे, वहां पर कोई आरसीएम का लाइबिलिटी है क्या और वो टैक्स पेड वो टैली होना चाहिए, तो एवरी ऑडिटर शुड चेक 2A, और 2A के अंदर जो भी परचेस किया है जीटीए का वगैरह तो उन लोगों ने GSTR 1 भरा होगा तो हमारे 2A में आरसीएम के लाइबिलिटी में आता है। तो ये पॉइंट सभी ऑडिटर्स ने ध्यान देना है। फिर आते हैं हम केस स्टडी नंबर 2। शॉर्ट आरसीएम पे हुआ है 18-19 का और अब वो पे हुआ है 19-20 में। तो ये 18-19 में शॉर्ट आरसीएम है, तो 18-19 में 300 रुपया था बुक्स के अंदर, अब इसमें आउटवर्ड में भी बुक्स में एंट्री हो गई थी, बुक्स के अंदर आईटीसी भी ले लिया था, पर 3B भरते वक्त उसको 200 रुपया ही भरा, आरसीएम की लाइबिलिटी कम है। बुक्स में एंट्री ज्यादा की है पर 3B के अंदर कम का पेमेंट है। तो 4G जो है ये क्या होगा, 4G के अंदर हमको 200 रुपए ही यहाँ पर बताना है क्योंकि पेमेंट ही उतने का हुआ है, भले ही बुक्स के अंदर 300 रुपया है। फिर 6C और 6D में भी हमको 200 रुपए बताना है जो आईटीसी लिया है। अब 9 GSTR 9 जब हम भरेंगे तो टेबल नंबर 9 में 200, टेबल नंबर 9Q में भी 200 आएगा। टेबल नंबर 12 के अंदर ये 300 रुपया दिखेगा क्योंकि यहां पर बुक्स के हिसाब से 300 रुपए का लाइबिलिटी है और 100 रुपए का जो है ये हमने आगे भरा है, सब्सिक्वेंट इसमें पेमेंट किया है, ये 12C में ले सकते हैं अगर हमने आगे सब्सिक्वेंट पेमेंट किया है तो। पर करस्पॉन्डिंग GSTR 9 के अंदर ये 12 और 13 के अंदर शो नहीं होगा क्योंकि वो पेमेंट बेसिस पे ही आईटीसी मिलता है। तो हमने अगर बुक्स के अंदर एंट्री ले ली होगी 300 रुपए तो 100 रुपए हमारे को यहाँ पर बता सकते हैं। ये ऑप्शनल रिपोर्टिंग है, ये एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जैसे सोचे वैसा इसमें आप कॉल ले सकते हो और उस हिसाब से रिपोर्टिंग कर सकते हो, बट रिकमेंडेड रिपोर्टिंग ये है। फिर 12D में 200 रुपए बता देंगे, 12E में 200 रुपए, ये अपना टैली हो जाएगा। फिर जब 1920 के अंदर आएंगे तो 1920 के अंदर बुक्स में 400 रुपया है, 3B में 500 रुपया, क्योंकि 18-19 का पेमेंट हुआ है तो पेमेंट बेसिस के ऊपर 500 रुपए 4G में जाएगा GSTR 9 में। 6C और 6D के अंदर भी 500 रुपया आ जाएगा, पर GSTR 9C जब हम आगे बनाएंगे तो उसमें सेम होगा कि 500 रुपए का बुक्स का आ गया, फिर GSTR 9 भी 500 रुपए के टैली हो गए, पर बुक्स के अंदर तो एक्चुअल 400 रुपया ही था तो वो हो गया 100 रुपया पुराना 18-19 का आ गया। फिर ऐसा करके हमारे 500 रुपए यहाँ पर टैली हो गए और 2A हमने चेक करना है 18-19 का कि उसमें कोई आरसीएम का रिपोर्टिंग रह तो नहीं गया। फिर आते हैं हम केस स्टडी नंबर 3। शॉर्ट आरसीएम है 18-19 का, पर अब पे कर दिया है DRC 03 से। नाउ इन 2021, क्योंकि आज हम ऑडिट कर रहे हैं, कई लोगों को आज लाइबिलिटी मिल रही है, अब उसको DRC 03 से पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमको 3B में नहीं लेना है तो। और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आरसीएम की जो लाइबिलिटी आ रही है बेटर है
कि उसको DRC 03 से पे करो तो इंडिपेंडेंट रहेगा, 20-21 साल का 3B भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इट इज गुड टू पे RCM लाइबिलिटी बाय DRC 03 इन कैश लेजर। फिर आते हैं हम 18-19 के हिसाब से, तो यहां पर 18-19 में 300 रुपया लाइबिलिटी था पर पे 200 रुपया ही हुआ था, तो 4G में भी 200 गया, GSTR 9 में, 6C और 6D में भी 200 रुपए गए। फिर आते हैं हम GSTR 9C में, तो 9C के अंदर भी टेबल नंबर 9 के और क्यू में 200 रुपए टैली हो गए। यहां पर टेबल नंबर 12A में 300 रुपया, क्योंकि 12A में बुकिंग हो गई थी, ITC भी ले लिया है। अगर एंट्री बुक्स में ले ली होगी 18-19 में तो यहां पर वो शो होगा। फिर 12D के अंदर वो 300 रुपए, फिर GSTR 9 के अंदर वो 200 रुपया और अनरिकंसाइल आइटम दिखेगा 100 रुपया। वो अपने को रीजन में देना पड़ेगा कि हमने RCM 2021 में पे किया है DRC 03 से, वो आपको यहाँ पर 100 रुपए में शो करके बताना पड़ेगा। जब 1920 में आएंगे तो 1920 में तो प्रॉपर चलेगा, 300 रुपया है मान लो एग्जाम्पल के लिए, और बुक्स में भी 300, 3B में भी 300 रुपए RCM, तो सेम चलेगा। पर जब हम आते हैं 2021 में, तो 2021 के अंदर 400 रुपए दिखेगा, और अगर ये 500 रुपया ले लिया है, अगर किसी ने 3B के थ्रू भी पेमेंट कर दिया है और उसको शो किया है 3B के अंदर, तो वो यहाँ पर 500 रुपया दिखेगा। 9C के अंदर फिर वो भी 500 दिखेगा टेबल नंबर 9Q में। 12A के अंदर वो 400 रुपए दिखेगा, यहां पर भी 400 रुपए दिखेगा। GSTR 9 500 रुपए का दिखेगा। फिर जो 100 रुपया आया है वो हमको बताना पड़ेगा कि 18-19 का हमने पे किया है RCM और उसका क्रेडिट लिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर सब लोग ध्यान दे, क्योंकि जो शॉर्ट RCM था 18-19 का वो DRC 03 से 2021 में लिया है, ITC 3B के अंदर उसका क्लेम किया है, इसके लिए हम यहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग ले रहे हैं। और 2A हर साल का चेक कर लेना चाहिए, तो उसमें भी RCM के क्रॉस चेक हो सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों टेबल नंबर, केस स्टडी नंबर 4, यह है एक्सेस RCM पेमेंट की केस स्टडी। यहां पर 17-18 में 3B में ज्यादा का RCM भर दिया था, और अब क्या करेंगे, अब ज्यादा का RCM भर दिया है तो पेमेंट हो गया है। बुक्स में 400 रुपया था पर 3B में 500 रुपया गया, तो 9 के अंदर भी 17-18 के 500 रुपए बता दिए, 6C और 6D के अंदर 500 रुपया बता दिया। 9C जो बनेगा 17-18 का, जो कि ऑलरेडी फाइल है, उसमें 500 रुपए चले गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी के अंदर, जो कि हमको चेक करनी है 18-19 की केस स्टडी। 18-19 के अंदर एक्सेस 3B के अंदर पेमेंट हो गया, GSTR 9 के अंदर भी अब उसका क्लेम हो गया है। तो अब यहां पर क्या होगा, बुक्स के अंदर मान लो 300 रुपए की ही एंट्री है, अब एक्चुअली पेमेंट अगर हो गया है तो 300 रुपया तो बुक्स में दिखेगा, 100 रुपए एक्सेस RCM की भी पेमेंट बेसिस पे 18-19 में एंट्री आनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल बेसिस मैंने 12A के अंदर उसको ले लिया हूं। यहां पर ये थोड़ा सा सब लोग ध्यान दे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है किसी का ये केस स्टडी समझने में, क्योंकि बुक्स में 300 रुपया है पर 100 रुपए एक्सेस है, तो 18-19 में ही पेमेंट है, तो उसकी एंट्री भी बुक्स में आनी चाहिए पेमेंट की, तो वो आ गई है। पर यहाँ पर प्रॉपरली बुक्स में 300 रुपया ही RCM के लेजर में दिख रही है, 100 रुपए कहीं और पड़ी है एंट्री, ऐसा समझकर आपको ये लेना पड़ेगा। फिर 3B के अंदर 400 रुपया पे हो गया, तो यहां पर भी GSTR 9 में 400 रुपया, यहां पर 6C और 6D में भी 400 रुपए। जब 9C बन रहा है तो 9C के अंदर हमको 400 रुपए ही लेना पड़ेगा टेबल नंबर 9 और 9Q में, जो टैली हो जाएगा। और 12A में के अंदर 400 रुपए, और यहां पर भी 12D 400, क्योंकि पेमेंट बेसिस पे एंट्री हुई है। भले ही बुक्स में लेजर के अंदर RCM में नहीं गया होगा, वो आउटवर्ड सप्लाई के इसमें वो टैक्स पेमेंट शो हो गया होगा, पर वो RCM का पेमेंट हुआ होगा, तो वो चेक करे और उस हिसाब से इस केस स्टडी को रिपोर्ट करे। प्लीज नोट दैट। एंड देन वी कम डाउन टू केस स्टडी नंबर 6। अब ये केस स्टडी नंबर 6 कौन सा है, तो ये 6 है एक्सेस RCM 17 का भी है, 18 का भी है, और उस साल में उसको हमको पेमेंट कर के ले लेना चाहिए था, और वो ले लिया है। तो क्या होगा, अब 17-18 में 400 रुपया था, 500 रुपया 3B में गया, तो 500 रुपए ही GSTR 9 में आएंगे। फिर 9C के अंदर भी हमने 500 रुपया बता दिया, सिर्फ इतना ही है
कि 18-19 में जब हम जा रहे हैं तो बुक्स के अंदर एंट्री आई है कि नहीं आई है, वो सब लोग चेक करें। अगर वो आरसीएम के लेजर को हिट हो रही है तो ये यहाँ पर प्रॉपर दिखेगा 400, नहीं है तो 300 रुपए हमने लिए है। फिर 3B के अंदर 400 रुपया GSTR, 9 में भी 400, यहाँ पर भी 400। 9C के अंदर जब चलेंगे तो टेबल नंबर 9 में 400, 9 और 9Q। 12A के अंदर भी 400 रुपया, और यहाँ पर भी 12B के अंदर भी 400 और 12E में भी 400। यहाँ पर ये ऐसा हमारा केस स्टडीज टैली हो जाती है। अब ये सारे केस स्टडीज की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि इन सब का निचोड़ क्या है। तो इन सब का एक समरी टेबल में आपको ये दे रहा हूं, GSTR 9 में कैसे रिपोर्ट होगा। तो सब लोग ध्यान में रखें कि आरसीएम में पेमेंट बेसिस ही रिपोर्टिंग करना है। प्रेस नोट जो जुलाई 2019 में आई थी उसके बेसिस के ऊपर ही हमको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। 18 में जो आई थी प्रेस नोट्स, तो वो वहां पर क्या दिया गया था कि ट्रांजैक्शन अगर 17-18 का है, टैक्स आरसीएम का पेमेंट हुआ है 17-18 के अंदर, अगर नहीं पेमेंट हुआ है तो वो वहां पर 17-18 में शो नहीं होगा। अब उसका जो पेमेंट है 18-19 के अंदर पे हुआ है तो वो 18-19 के टेबल नंबर 18-19 में जाएगा, GSTR 9 में वो शो होगा। फिर हमारा 18-19 का ट्रांजैक्शन है और 18-19 में ही पेमेंट हुआ है आरसीएम का, तो वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ही रिपोर्टिंग होगा। अब कहां रिपोर्टिंग करना है ये ऑलरेडी हमने ऊपर बता दिया था। फिर 18-19 का आरसीएम है, वो 18-19 में पे नहीं हुआ है, वो 19-20 में पे हुआ है, तो 19-20 के GSTR 9 में ही वो शो होगा। फिर 18-19 का है, वो 18-19 में भी पे नहीं हुआ, 19-20 में भी पे नहीं हुआ, तो वो 2021 या जो ईयर ऑफ पेमेंट है उसमें हमको बताना है। तो प्लीज नोट, आरसीएम की रिपोर्टिंग जब हम पेमेंट करेंगे उसी साल में हमको करना है। विद दिस थैंक्स, देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। और अब हम देखेंगे इसके बाद में पार्ट 4 कि कैसे 9 और 9C को 1 गो में टैली करना है। तो ये एक मेरा छोटा सा अटेम्प्ट था आपको ये जीएसटी ऑडिट 18-19 के सीरीज में आरसीएम रिलेटेड चीजें बताने का। तो ये क्वेरीज होगी तो ये ईमेल पे भेजे। आप सीए हो तो आप इस मोबाइल नंबर पे मुझे क्वेरीज भेज सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो यू कैन सेंड इट विद दिस वर्ड। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द बेस्ट फॉर जीएसटी ऑडिट 18-19। एंड नेक्स्ट पार्ट 4 जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक शीट में कैसे हमको टैली करना है GSTR 9, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे।